रिपब्लिक भारत के डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं इस समय मुंबई के चेंबूर इलाके के वाशी नाका में हूं, काली माता मंदिर पर। काली माता के मंदिर में जो पुजारी था उसने काली माता की जो मूर्ति है मदर मेरी का पोशाक पहनाया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ है। हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे हुए तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और इनकी डिमांड है कि जो पुजारी है, पुजारी के गिरफ्तार भले कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई और है, साजिशकर्ता और है, फंडिंग कहीं से और हो रहा है। हमारे साथ हिंदू समाज के लोग हैं। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जो आरोपी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आप डिमांड कर रहे हैं? आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अकेला नहीं है, उसके साथ में 20 से 25 लोग हैं, 15 से 20 फादर हैं जो गली गली जाके ये चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ सॉफ्ट लोग मिल सकते हैं। यहाँ हमारी पूजा करने महिलाएं आती हैं, काली माता का मंदिर है और उन्होंने बकायदा प्लानिंग करके काली माता जी की जबान लाल करके उनके इशू को गोद में बिठा के इस तरह का काम किया। मैं सरकार से, ये गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि अब ये बंद होना चाहिए। जो क्रिश्चियन समाज का कन्वर्जन का नाटक है बंद होना चाहिए। और हमारे ये विष्णुनगर एक स्लम है, झोपड़ी गरीब लोग रहते हैं, उनको 5 किलो चावल दे के, पैसा दे के, लगातार प्रलोभन दे के कन्वर्जन किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा, जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय हिंदुत्ववादी नेता, हिंदुवादी सम्राट योगी जी ने जिस तरह कन्वर्जन लॉ लाया है, उसी तरह यह कानून महाराष्ट्र में लाके लागू किया जाए और हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए। हम पुलिस चौकी में केस करने जाते हैं तो अपना नाम बदली नहीं करते, तो बोलते हैं ST SC का केस है, ये है, हम कर नहीं पाते। इसके लिए जो कानून वहाँ लागू किया है, धर्म के रोकने के लिए धर्मांतरण कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। जो आरोपी है उसने अपने पूछताछ में बताया पुलिस के कि उसको सपना आया था, सपने में माता जी ने कहा कि मदर मेरी का पोशाक पहनाने का। ऐसा आपको लगता है? जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसको तो भगवान की मूर्ति आएगी, माता आएंगी, विष्णु जी आएंगे, शंकर जी आएंगे, मरियम का क्या लेना देना है? उसको इस तरह का उसके दिमाग में बात डाली गई कि आप इस तरह की बात कहो और पुलिस चौकी में बोल के आप वहाँ बच जाओगे। ये पूरा प्लान करके जो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू लोग, हिंदू देश, हिंदू देवियों को कन्वर्जन किया जा रहा है। आपने FIR दर्ज कराया था, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग प्रशासन से यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। ये अपराध छोटा मोटा 6 महीने 2 महीने का सजा देके नहीं होगा, आजीवन कारावास से लेके मृत्यु दंड तक ऐसा प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है भारतवर्ष में। ये हिंदू फोबिया फैलाई जा रही है, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो, चाहे इस्लामिक कन्वर्जन हो, सारे के सारे बस हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये माइनॉरिटीज का होने का फायदा उठा रहे हैं और मेजॉरिटी के ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं। सर, क्या यह साजिश बड़ी लग रही है? ये बहुत बड़ी साजिश है। ये मात्र 1-2 जन का काम नहीं, इसके पीछे पूरा संगठन काम कर रहा है। यहाँ पे 13 से 14 प्रेयर हाउसेस मात्र 3 साल के अंदर अंदर खुल चुके हैं और जो ये मास में रैकेट कन्वर्जन का फैला रहे हैं पूरा का पूरा। अच्छा, आप भी मंदिर में यहाँ पे प्रार्थना किए और गए, यहाँ पे पूजा किए। जिस तरह से आरोपी जो है कह रहा है कि मुझे सपना आया था और सपने माता जी ने कहा कि मदर मेरी का पोशाक पहना दो। नहीं, ये सब जो जवाब है इनको पहले से पट्टी जैसे पढ़ाई जाती है। पकड़े जाओगे तो ये बोलना है, ऐसे बोलना है तो वैसे बोलना है। ये पट्टियाँ पढ़ाई जाती है। इनकी टोलियाँ होती है जो मंदिरों में जाती है। पहले तो घर में जाती थी, जब आदमी बाहर जाते थे तभी औरतों को पहले कन्वर्ट करते थे और पूरा फैमिली उनका डिस्टर्ब हो जाता था। अभी इनका नेक्स्ट स्टेप आया है कि जो मंदिर है उनको ही काबे में कर दिया जाए। तो ये रुकना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अभी तक आदमी का कन्वर्ट करने का, अभी मंदिरों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, हिंदुओं का ध्यान ज़्यादा नहीं है, वहाँ इनको एक रेडीमेड जगह मिल जाती है कि हिंदू वहाँ आते हैं और दूसरी मिलने की एक जगह इनको भी मिल जाती है कि इनका जो आज जैसे यहाँ ये मदर मेरी की गई काली माता को, तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप जो है वो बोला जाता है कि देखो काली माता का ये रूप है और आप प्रेयर करें। आप भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग कर रहे हैं?
सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये एक जगह नहीं हो रहा है सर जी, आज हम बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर, सब जगह वहाँ पे पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं जीसस के, धर्म परिवर्तन के, मतलब इतने लंबे। और मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे दुकान में आते मैं कस्टमर से चर्चा करता हूँ कि क्या क्या, तो वो बता रहे हैं कि स्कूल में मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, हमारे बच्चे को ये चीज़ की रोक लगा रहे हैं। सर जी ये चीज़ बहुत भारी मात्रा में हो रही है। और आज हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाकों में, जैसे मैं पालघर में गया था एक दिन, वहाँ पे आदिवासी इलाकों में इतना सारा मतलब ये सब हो चुका है सर जी, बहुत ज़्यादा संख्या में। अभी यहाँ पे पूजा की, अभी जिस तरह से आपके मंदिर में हुआ है, आरोपित गिरफ्तार हुआ, क्या मांग करेंगे? आरोपी तो सजा होना चाहिए पहली बार। और उधर कुछ चल रहा है, हो रुकना मांगते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे को वो आंगनवाड़ी महिलाओं सिखाती है, वो भी घर घर में जाके धर्म परिवर्तन करने को बोल रहे हैं। तो ऐसा वो नहीं रुकेगा ना तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपको लगता है बड़ी साजिश है? ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को कन्वर्जन के साथ जोड़ के एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है हमारे देश में, जिसमें 2 साल तक पुलिस ऑफिसर्स उसको बगैर किसी ट्रायल के डिटेन करके रख सकते हैं। अगर ये इस पर जोड़ दिया जाए और ऐसा किया जाए तो ये कन्वर्जन कभी नहीं होगा, लोग डर के मारे नहीं करेंगे। यही मेरी सरकार से अनुरोध है। आपका भी धन्यवाद। जिस तरह से जो पुजारी है वो कह रहा है कि मुझे सपने में आया था, सपने में माता जी कहा कि मदर मेरी का पुस्तक पहनाओ, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। अगर मदर मेरी को आना है तो उनके फादर में के अंग में आएगी, फादर को दिखेगी, पुजारी को मदर मेरी क्यों दिखेगी? मैं तो इतना ही पुलिस प्रशासन से बात किया, जब भी सीनियर PI DCP से मैंने बात किया तभी उन्होंने बताया कि हमने ये BNS के कायदे के अनुसार उन्हें अरेस्ट किया है। लेकिन जो BNS का कायदा है वो कायदे के अनुसार 7 साल के ऊपर जिसको सजा है उसको अरेस्ट हो सकते हैं, जिसका 7 साल के नीचे सजा है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल उनको कायदा सुव्यवस्था की वजह से अरेस्ट किया है। लेकिन जब क्या होता है, मजबूत कायदा नहीं हो तो पुलिस भी वो तह तक नहीं जा सकती है। अगर मजबूत कायदा होता तो क्या होता था, जैसा ये पंडित है, ये पंडित को अभी वो खुद के बचाव के लिए बोल रहा है। जैसा आप देखते हो कि अगर किसी ने मर्डर किया तो बाद में बोलता है कि मेरा दिमागी हालत सही नहीं थी। अभी ये इसको अरेस्ट किया इसके लिए ये बोल रहा है कि मेरे सपने में आई थी, लेकिन इसके सपने में नहीं आई थी। 15 से 20-25 फादर लोग इधर जितने भी आजू बाजू में प्रेयर हॉल खुले, सब ने मिल के ये साजिश किए कि अभी लोगों तक तो हो गया, अभी ज़्यादा लोग किधर मिलेंगे? मंदिर, लोगों को कन्वर्शन चालू है, लेकिन मंदिर को कन्वर्ट करके उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिलेंगे और ज़्यादा कन्वर्शन होएगा। उस हिसाब से उन्होंने पूजनीय माता जी का इधर आपके इलाके में जिस तरह से घटना हुई, आगे क्या करने वाले आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको अभी 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। 2 दिन पुलिस रिमांड में अगर वो नहीं बताता है कि किसने किसने उसको ये करने के लिए मजबूर किया या किसने उसका खुद का कन्वर्शन किया, तो ये आंदोलन खाली चेंबूर तक सीमित नहीं रहेगा, मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंदोलन देखना, आज ये चिंगारी आज मुंबई में लगी है, चेंबूर वाशीनाका में लगी है, पूरे भारत में लगेगी। अगर जल्दी से जल्दी ये मिशनरी लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और जब तक इन सबको अरेस्ट नहीं होगी और उन पर अच्छी कानून व्यवस्था के हिसाब से उनके पर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन पूरे भारत में छिड़ेगा। आपको लगता है कि बड़ी साजिश है, आरोपित गिरफ्तार हो गए, आपको लगता है बड़ी साजिश है? 100% ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि चेंबूर में रेयान इंटरनेशनल स्कूल देख रहे, वहाँ पे हर संडे इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू लोग ही जाते। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि वो सारे हिंदू लोग जाते और उन्हें कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाता है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ज़्यादा उसमें फोकस में होता है। क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं, दलित वंचित पिछड़े लोग हैं, उनको क्या चाहिए? शिक्षा और खाने के लिए अन्न चाहिए। ये 2 चीज़ वो लोग फोकस करते हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसको क्या क्या समस्या है। वो सर्वे कराते हैं अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि वो ताई ने बताया कि आंगनवाड़ी की जो शिक्षिकाएं होती है उन्हें पता होता है किसके घर में राशन की दिक्कत है, क्योंकि वो जो राशन आता है वो म्यूनसिपाल्टी देता है और वहाँ पे जाने वाली महिला जो होती है वो कौन जाएगा? जो गरीब है, वो गरीब तबके की महिला जाती है राशन मांगने। ये मंदिर को प्लान किया जा रहा है? यस, मंदिर को, जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो क्रिश्चियन एक कॉन्सेप्ट है कि भैया आप क्रिश्चियन बन गए, लेकिन आपका नाम, जैसे मेरा नाम अनूप कुमार पाल है तो मैं अनूप कुमार पाल रहूँगा, लेकिन मैं प्रोपेस क्या करूँगा? क्रिश्चियनिटी। ओरिजिनली अनूप कुमार पाल रहूँगा, सारे डॉक्यूमेंट पे मैं पाल रहूँगा। मेरा समझो एक सर्टिफिकेट है दलित का या OBC का, वो सर्टिफिकेट भी मैं यूज़ करूँगा, पूरे गवर्नमेंट में सारे फ़ायदे लूँगा।
लेकिन मैं ओरिजिनली क्रिश्चियन को फॉलो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मंदिर के साथ भी ऐसी साजिश इन्होंने किया कि ओरिजिनली तो काली माता है और उसको ऊपर उन्होंने पेंट लगा के उसे ये मरियम देवी का मंदिर बना दिया। ऐसा ही कॉन्सेप्ट वासी, ये अपना वसई, विरार, नाला सुपारा, ये साइड में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। क्या डिमांड करेंगे? मेरा डिमांड तो यही रहेगा कि जो स्ट्रिक्ट प्रोविजनल लॉ आने चाहिए, जैसे कि एंटी कन्वर्जन लॉ सारे देश में लागू नहीं है, वो एक दो स्टेट में है। जैसे योगी जी ने अपने स्टेट में लागू किया, उसके तहत कई लोगों को 10-10 साल की सज़ा हो चुकी है। तो हम लोगों को जब कानून में जाके कुछ मांगना होता है या फिर FIR करनी होती है, वो समय हम लोग फंस जाते हैं। इसके लिए हमने सेंट्रल लॉ आएगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार आज BJP की हिंदूवादी सरकार है। मेरा देवेंद्र फडणवीस से निवेदन रहेगा कि उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ स्ट्रिक्ट प्रोविजन के साथ लाना चाहिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पहुँचे हुए हैं और इनका मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो इसके पीछे मेन साजिश करता है, जो लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। कैमकांति साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।